यूक्रेन और रूस का तनाज़ा जारी है और इस हवाले से पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात थी और जिस तरीके से पाकिस्तानी वहाँ से इवैक्यूएट हुए स्टूडेंट्स की हवाले से भी हमने बात की थी। अब हम इसी मामले को एक और तनाजुर में देखते हैं और बात करते हैं रोमानिया में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब की। रोमानिया की जो एम्बेसी है उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद की और पाकिस्तानियों को वहाँ से इवैक्यूएट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप रोमानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप हमें बता सकेंगे थोड़ा सा कि क्या सूरत हाल रही वहाँ पर रोमानिया में, और जब स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, जब ये क्राइसिस हुआ तो रोमानिया की जो एम्बेसी है और जो आपका जो रोल था वहाँ पर वो क्या था और कैसे आप लोगों ने इस पूरे मामले को हैंडल किया? जी, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कुछ हफ्तों से कशीदगी बढ़ रही थी और 24 को जब ये मामला शुरू हुआ है उससे पहले ही लोग वहाँ से निकलने शुरू हो गए थे। हमारे स्टूडेंट्स का ये था कि क्योंकि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स थे और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो इनकी क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन नहीं कर रही थी और बच्चे जो है ना वो एक तरह से मजबूर थे कि वो वहीं जो है ना क्लासेस शुरू करें। एंड रोमानिया जो यूक्रेन की अपनी गवर्नमेंट थी और बहुत से और एक्सपर्ट्स भी वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग के जो है ना वो इस तरह से वायलेंस शुरू हो जाएगा। जी हाँ। इसलिए ये बच्चे वहां रहे और बिल्कुल आखिर वक्त तक जो है ना वो गोमगो की कैफियत में थे। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ है तो हमारी जो यूक्रेन में एम्बेसी है इस सिलसिले में हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमारी जो एम्बेसीज हैं अब्रॉड, हम शायद समझते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वहाँ पे कोई बेइंतहा किस्म का हमला होगा। मैं आपको वाजे करता चलूं 2 या 3 लोगों का मेंबर स्टाफ होता है हमारी एम्बेसीज में। बिल्कुल जी, तो 70% हमारे मिशन ऐसे हैं कि वहाँ पे एक सफीर होता है, एक और अफसर होता है और 3 पाकिस्तान से आए होते हैं और 2-3 जो है ना वो लोकल होते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव। बट उसके बावजूद जो है ना हमारी जो यूक्रेन में एम्बेसी है उसने अपने तई हर तरह की जो है ना मदद की हमारे बच्चों को निकलने में। अब यूक्रेन के अंदर तो आपको पता है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट भी जो है ना वो उस तरह से फंक्शनल नहीं थी कि वो लोकल अथॉरिटीज से मदद ले सकते। लेकिन यूक्रेन से बाहर जब निकलते हैं तो ये फिर एक नॉर्मल फंक्शनिंग वर्ल्ड में थे। हमारी तो जो मसाइल के अंदर पेश हुए यूक्रेन की ऐसी नॉन फंक्शनल किस्म की गवर्नमेंट के साथ डील करते हुए हमारी एम्बेसीज को, चाहे वो पोलैंड में हो या आप हो, आपके पास हो या जो है वो दूसरे ममालिक हो, हमारी एम्बेसीज को उस नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट से डील करते हुए क्या मसाइल दरपेश थे बच्चों की रिपैट्रिएशन करते हुए? देखें उस वक्त तो इट वाज अ काइंड ऑफ सिचुएशन दैट एवरीबॉडी वाज ऑन इट्स ओन बिकॉज जो लोकल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज थी वो सब लोग जो है ना वहां से चले गए एक तरह से। वहां पे अब कोई फोन अटेंड करने वाला नहीं, कोई किसी को बताने वाला नहीं। तो एम्बेसी अपने तौर पे जहां पे जा सकती थी, जहां पे मिल सकती थी, बॉर्डर वालों को कह सकती थी। अब एकदम ये भी हुआ कि यूक्रेन के जो अपने लोग थे वो लाखों की तादाद में पोलैंड बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पे पहुंचना शुरू हो गए। और यूक्रेन के जो गवर्नमेंट ने उनके अपने जो मर्द हजरात थे उनके मुल्क छोड़ने पे पाबंदी लगा दी। अब मेन इशू वहीं पे आ गया ना कि बॉर्डर्स पे लोग स्टक हो गए बिकॉज एक एक फैमिली आती है, उसका जब मियाँ को वापस भेजा जाता है तो वहां पे बाकायदा तकरार शुरू होती थी, वहां पे बाकायदा रोना धोना शुरू होता था, मिन्नत समाजे शुरू होती थी। तो एक एक फैमिली पे उनको टाइम लगता था। अब जो बच्चे या जो भी बंदा ऐसे सिचुएशन में फंसा होता है, वी कैन इमेजिन कि वो तो एक पैनिक की सिचुएशन होती है। और एकदम अगर 1,500 लोग जो हमारे वहां पे बाकी बचे थे, बाकी जो हमारे 7-8 हजार टोटल थे उनमें से बाकी लोग निकल चुके हुए थे। तो ये लोग फिर थोड़ा परेशानी की सूरत हाल में रहे। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि हमारी एम्बेसी ने दिन रात काम किया और एम्बेसी के अफराद जो है ना वो मतलब अब जाके वो कहीं थोड़ा उन्होंने सुकून का सांस लिया है। सराउंडिंग एम्बेसी की मैं आपको बताता हूँ। जो सराउंडिंग एम्बेसी में रोमानिया के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने बॉर्डर के करीब हमने एक फैसिलिटेशन कैंप ऑफिस जो 24/7 वर्क कर रहा था। और जो ही लोग हमारी तरफ एंटर होते थे, इमिग्रेशन वालों से हमारा राब्ता था, वो फौरन उनको एंट्री स्टैम्प ट्रांजिट वीजा की लगा के देते हैं। हम लोग उनको प्राइवेट बसेस में अगर ग्रुप्स की शक्ल में है, 1-2 हैं तो समटाइम्स टैक्सी भी यूज की, उनको फिर हम बुखारेस्ट पहुंचाते थे।
बाकी अक्सर जो लोग वहां से आ रहे थे उनको जो रोमानिया की जो अपनी बसेस थी उनका भी इंतजाम था कि वो फिर ले जाके उनको मुख्तलिफ कैंप्स में छोड़ते थे। हमने कैंप से भी अगर कोई हमें इतला मिली कि कोई बंदा पहुंच गया तो उसको वहां से लेके एम्बेसी का लेटर देके उसको हमने फिर होटल्स और हॉस्टल्स वगैरह में शिफ्ट किया। अब बच्चों को हमने फिर ब्रीफ भी किया कि आप लोग ट्रांजिट वीजा पे हो, आप लोग कोई मिसएडवेंचर मत करें क्योंकि इस तरह आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, बाद में आप ईयू के वीजा के लिए कोई मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। दूसरा ये कि हमने उनको ये भी बताया कि अब आप एक नॉर्मल फंक्शनिंग वर्ल्ड में हैं जिसमें बैंकिंग चैनल, मनी ट्रांसफर के जो एजेंसीज हैं और ई टिकट वगैरह जो है ना वो आपके पेरेंट्स, बिकॉज एज यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम 90% से भी ज्यादा जो स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट्स थे जो खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम थे। अब मेडिकल स्टूडेंट फाइनेंस पे हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें बाहर भिजवाया है, तो वी वर आल्सो दिस थिंग, वी हैड दिस थिंग इन माइंड कि ये मतलब उस तरह के बेयारो मददगार पाकिस्तानी नहीं है जो सम टाइम हर एक के मामलात अलग अलग भी हो सकते हैं जी, दुरुस्त, लेकिन ये कि एक ज़ाहिर एक प्रोसेस जो है वो जरूर वहाँ पर बजट भी उनका ज़ाहिर है स्टूडेंट्स का लिमिटेड होता है। स्टूडेंट्स का बजट तो हम सबको पता है, आप भी ज़ाहिर है जानते ही होंगे स्टूडेंट्स की हालत क्या होती है और किस तरह माँ बाप पाई जोड़ कर जो है उनको भिजवा रहे होते हैं। रिहाइश भी दी हमने, उनको खाना भी दिया हमने उनको। अब ये भी आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के अगर कोई फंड्स हैं तो वो हमने मजीद भी मंगवाए, इन पे जितना खर्च कर सकते थे किए, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने जो है ना वो सब हर तरफ दूध और शहद की जो नहरें बहा दी, लेकिन ये जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो था वो आप लोगों की कोशिश थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि रोमानिया में मौजूद हैं, और उनसे बात हुई कि किस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स को और पाकिस्तानियों को वहाँ से निकलवाने में मदद की।